नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। राजधानी लखनऊ में संजय गांधीपुरम इंदिरा नगर में रहने वाली ममता जिंदल ने किटी पार्टी का नाम बदलकर सत्संग रखा। ममता जिंदल समाज सेविका हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का संचालन करती हैं। जरिया फाउंडेशन के नाम से। वहीं अभी थोड़े दिनों से मिशन मोदी अगेन पीएम संगठन की प्रभारी भी नियुक्त की गई और ममता जिंदल की टीम ने ममता जिंदल की बढ़ाई करते हुए कहा कि श्रीमती जिंदल ने हम सबको इस सत्संग किटी के लिए प्रेरित किया और हम सब इस सत्संग में जुड़े हैं और एकजुट होकर घर घर सनातन और पुरातन परंपरा को स्थापित करने का संकल्प लिया है। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि बने रहें, हमारे साथ खबर को पूरी देखें और हम उनको दिखाएंगे सत्संग किटी की हकीकत क्या है। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। तो हमारे साथ मीना जोशी जी जुड़ रही हैं। मीना जोशी जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, मीना जी अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मीना जोशी, मैं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद से आवास विकास से रिटायर। मेरा ममता जी का 38 साल पुराना दोस्ती नहीं कह सकते, बहन का संबंध है और इनकी प्रेरणा से मुझे बहुत कुछ मिला है। जो हमारे इस समय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्हीं की वजह से आज हम लोगों को इतना गौरव महसूस हो रहा है कि जो हमारे रामलला टेंट में विराजमान थे, उनको आज भव्य मंदिर प्राप्त हुआ है। ये मोदी जी और योगी जी, इन दोनों की बहुत बड़ी हम लोगों को देन है और अब हम लोग बहुत ही अपने को सेफ महसूस करते हैं। और आगे भी जो हमारा काशी का मंदिर है, उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्दी हम लोगों को मिलेगा। उसके अलावा हमारा वृंदावन में जो कृष्ण जी की जन्मभूमि है, वहाँ भी हमारा बहुत जल्दी। आज मैं यहाँ किटी में आई हूँ। ये हम लोग की सत्संग किटी है। सत्संग किटी का मतलब ये है कि हम लोग बैठ करके एंजॉयमेंट के साथ साथ थोड़ा सा अपने भगवान को भी याद करें, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं से है। और शायद धीरे धीरे समय हम लोगों को उधर की तरफ ही और ज़्यादा ले जा रहा है, जो हम लोग का टाइम आ रहा है। और हम लोग को ये गौरव है कि हम लोग हिंदू हैं और हमने भारत में जन्म लिया। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस वक्त हमारे साथ अमरवती वर्मा जी जुड़ गई हैं। हम अमरवती वर्मा जी से बात करेंगे कि जिस तरीके से अभी ये सत्संग किटी चल रहा है, उसमें आज वो भी यहाँ पर शामिल हैं। तो हम अमरवती वर्मा जी से, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको परिचय कराएंगे। अपना परिचय दे दीजिए, हमारे दर्शक देख रहे हैं। मेरा नाम अमरवती वर्मा है। मैं सेंट्रल बैंक से रिटायर्ड हूँ। मैं आज सुधा जी की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बताया कि हमारी ममता जिंदल जी जो है वो उनसे आध्यात्मिक से जुड़ी हुई हैं। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं मतलब अभी तक तो मैं बैंक में ही काम करते नहीं इतना हो पाता था कि अब मेरे पे टाइम है और मैं जरूर जुड़ूंगी ममता जी से। बहुत अच्छी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा किटी के माध्यम से जो हम लोग यहाँ पे भगवान जी का, श्री राम जी का वो करते हैं। अभी अगर बात करी जाए कि भगवान श्री राम की, तो इस वक्त स्थापना के बाद आपका ये मन भगवान श्री राम की ओर गया, या पहले से भी आप पूजा पाठ करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। पूजा पाठ तो बहुत मैं करती हूँ, बहुत करती हूँ, पर ये इसके लिए समय नहीं मिलता था मुझको, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी। पर आज जो हूँ, मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। हाँ, वैसे तो मैं सुधा द्विवेदी जी के लायंस क्लब की मेंबर भी हूँ। हाँ जी, वो भी मैं कर रही हूँ। और ममता जी मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरे को लग रहा है कि मैं यहाँ पे इन्हीं के साथ जुड़ जाऊँ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। अभी देखिए, यहाँ ममता जिंदल जी आई हैं, जिनका सभी जितने लोगों ने यहाँ पर बाइट दिया, सारे लोगों ने ममता जी का नाम लिया है। तो ममता जी, एक बार जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको आपका परिचय तो पहले से लोग जानते हैं, बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, लेकिन ये बताइए कि आपका नाम ममता कैसे रखा गया, किसने रखा आपका? मेरा नाम बहुत छोटी थी, माँ बताती है मेरी 3 साल की थी, स्कूल गई थी और मेरी जो एसएनसेन बालिका विद्यालय कानपुर में है और वहाँ की प्रिंसिपल जो थी वो मीरा घोषी थी।
और उन्होंने पूछा मेरी माँ से इसका नाम क्या है, मेरे घर का नाम छोटी। तो उन्होंने कहा नहीं छोटी नहीं, ये बोलने में बहुत मीठी है, इसका नाम मैं ममता रखती हूँ। तो ममता की जगह मेरा ममता अग्रवाल। देखिए ममता जी का जो जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से काम है। जिस तरीके से अभी सारी महिलाओं ने ये बताया कि ममता जी का नाम बार बार लिया, तो अब ये बताइए कि जिस तरीके से सत्संग किटी का जो नाम दिया गया है, अभी बहुत सारे लोगों ने बताया, चूंकि आपके यहाँ सारे लोग मौजूद हैं और सत्संग किटी को लेकर के आप काफी समय से चला रही, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए मैं बहुत एक मिडिल क्लास घर की लड़की हूँ और चूंकि हम लोग हरियाणा से बेस करते हैं, मेरे फादर प्राइवेट जॉब में जेके क्वार्टर में असिस्टेंट स्पेनिंग मास्टर है। तो मैंने अपने फादर को देखा, बहुत हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं तो मैंने गरीबी बहुत देखी है। तो मुझे अपने भगवान पे बड़ा विश्वास है साहब। वो जो छोटी छोटी से नींव पत्थर होते हैं, तो जैसे पापा मारते वारते बहुत थे, हम लोग बाबू बोलते थे और माँ को अम्मा बोलते थे। ये तो सब अब लेटेस्ट फैशनबाजी है। तो बाबू कहें कि ये जो इसका बस्ता चेक करो, इसके बस्ते में क्या, तो एक भगवान हम बहुत थे, हम लोग बाबू बोलते थे और माँ को अम्मा बोलते थे। ये तो सब अब लेटेस्ट फैशनबाजी है। तो बाबू कहें कि ये जो इसका बस्ता चेक करो, इसके बस्ते में क्या, तो एक भगवान हम बिठाए रहते थे, वही मुझे बचाएंगे। तो मेरे पापा ने भी फेंक दिया, फिर मैं उठा लाती थी, गंगा जी जाती थी उठा लाती थी, और बड़ा शौक था। इसी शौक ने आज मुझे यहाँ पे ला के बैठाया। और मेरा जन जन एक ही संदेश है मिशन मोदी अगेन पीएम में, कि मेरे मोदी जी जो आए हैं 550 वर्ष जो काम कोई नहीं कर पाया, हम मुगलों से हारे, सबसे हारे, लेकिन हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने आकर के हमको हमारे राम दे दिए। इससे ज्यादा हमको अब कुछ नहीं चाहिए। हम सब हिंदू होने का गर्व महसूस करते हैं और अपने देश को गर्वान्वित महसूस करते हुए सभी देवियों को अपना हम शत नमन करते हैं। इस चीज के लिए नमन करते हैं कि नारी शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और इस चीज का सबको हम स्वागत करेंगे तो निश्चित है जो हम बोएंगे वही मिलेगा। आम बोएंगे तो आम मिलेगा, और हम बबूल बोएंगे तो बबूल मिलेगा। आज हम सबको माला पहनाएंगे तो निश्चित है कल परमात्मा हमको भी माला फूल की पहनाएगा। जिस तरीके से बात करी जाए कि राजधानी में आपने सत्संग किटी को लेकर के आपने जो मिशन चालू किया है, मिशन मोदी अगेन पीएम के साथ ये सत्संग किटी का भी मिशन चालू हुआ है, तो अभी ये मिशन आपका कहाँ तक जाएगा? ये मेरा मिशन देखिए सर बहुत बड़ा है। इसमें कम से कम हमारी जो शिखा बहन है, हमारी साधना जी हैं, हमारी सभी बहनें जितनी आप बेटे मीना जी हैं, आप सबकी इतना बड़ा अपना हुजूम है। और इस हुजूम में आप ये जान लीजिएगा हजारों संख्या में लोग जुड़े हुए, सब अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। घर घर हम लोग जोत जला रहे हैं, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक ही मिशन, एक ही धारा, एक ही प्रवाह, बस योगी जी मोदी जी बने हैं। आज हम दीपक जलाते हैं तो अपने बच्चों की कामना करते हैं। हम जैसे अपनी विंध्याचल देवी माँ से कहते हैं कि घर घर जोत जले तो माँ मेरे बच्चों की रक्षा करना, ऐसे हमारे मोदी जी और योगी जी की रक्षा करना, हम सब सुखी, हमारा जीवन सुखी हो जाए। ममता जी ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि आप घर घर जोत की बात आपने करी थी जलाने की, तो अभी एक और सवाल है कि जो बहुत सारे दर्शक हमारे हैं जो कि लगातार इस पर जो कमेंट करते रहते हैं, मैसेज देते रहते हैं, कि आपने देखा होगा कि राजधानी में या कहीं गांव में सब जगह पे बहुत पुराने मंदिर बने हुए हैं जिसमें कि कोई पुजारी नहीं। तो उसको लेकर के जिस तरीके से आप लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, और चूंकि हमारा जो हमारे चैनल के माध्यम से हम संदेश मोदी जी और योगी जी को भी देना चाहेंगे कि अगर सनातन की बात करी जाए तो वो जो मंदिर बंद पड़े हैं, जो मंदिर काम नहीं कर रहे हैं, जहां पुजारी नहीं है, एक तरीके से निष्क्रिय पड़े हैं, लेकिन भगवान की स्थापना वहां भी मूर्ति की हुई थी, उसको लेकर के आप लोग क्या करना चाहेंगे? देखिए हम सनातन हैं, और जहाँ भी मंदिर है समझ लीजिएगा भगवान विराजमान है। जहाँ भगवान विराजमान है तो वहाँ का जनता बहुत सुखी है। और रही बात जल के लोटे की, तो आपने कहावत सुनी होगी, कहानी नहीं है, सत्य पे आधारित है कि पंडित जी ने कहा, बहुत बड़े आसन से कहा कि सब लोग आना और एक जल का लोटा शिव जी को चढ़ा देना। हजारों करोड़ों की पब्लिक ने सोचा अरे हम क्या, पड़ोसी तो खुद ही लेके आएगा, एक लोटा जल की क्या बात है। तो देखिए 100 मामा का न्योता हुआ भांजा एक भूखा रह जाता है। उसी तरह कोई लाखों पब्लिक में से कोई जल का लोटा लेके नहीं पहुंचा। शिव जी ने कहा देखो इसी को कहते भ्रम। भ्रम में है कि वो मंदिर सूना पड़ा, सूना नहीं पड़ा है। भगवान तो हमारा बैठा है, भगवान हमारा अनंत अनादि है, उसका तो कोई रूप, उसका कोई स्वरूप नहीं है। ओम में एक साधारण हमारा ओम शब्द है जिसमें हम सब निहित हैं, हम सब जीवित हैं। और जिस दिन हमारा जीवन खत्म, हमारी सांस खत्म, हमारा जीवन खत्म, हम बस सबसे एक ही बात कहते हैं, बस भगवान राम का
राम का गुण गाइए और प्रभु जैसे रखे वैसे रहो, जैसे बैठा वैसे बैठो, जैसे उठा वैसे उठो, क्योंकि जिस दिन जीवन ही नहीं होगा तो हम ना उठ पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना कुछ काम कर पाएंगे। और सभी को एक ही संदेश है, मोदी जी का साथ दीजिए, योगी जी का साथ दीजिए। हमारा देश विकास की तरफ है, हमारा देश विश्व गुरु बनने में अब कुछ सोचना नहीं, बन चुका है। यही हमारे सनातन की पहली पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ममता जी ने जिस तरीके से बताया अपने शब्दों में, एक जिस तरीके से जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, तो उन्होंने एक ये भी संदेश लोगों को दिया है। और जो जनता लगातार हमारे कमेंट भेजती रहती है, जो संदेश भेजती है, तो उसका ममता जी ने जो जवाब दिया, बाकी और भी आगे हम चर्चा करते रहेंगे, दर्शकों को दिखाते रहेंगे। तो अभी आज जो किटी सत्संग किटी यहाँ पर थी, उसको लेकर के लगातार जो एक के बाद एक महिलाएं उन्होंने अपने अपने जो बयान दिए हैं, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो उनके बयान से वो पूरी तरीके से समझेंगे कि सत्संग किटी क्या है। और शायद जो लोग देख रहे हैं वो भी इसको देख करके आपके साथ जुड़े या वो स्वयं सत्संग किटी चालू करें। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।